वैसे ये सब क्या है कपाड़िया जी? ये मेरा अधूरा सपना है मिसेस कपाड़िया। और कमाल की बात देखो, कान्हा जी की कृपा से हम दोनों के ही अधूरे सपने एक साथ पूरे हो रहे हैं। हाँ? नहीं समझी ना, मैं समझाता हूँ। मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं कॉलेज में बाइक पर तुम्हें पिकअप करूं, तुम्हें कॉलेज छोड़ूं, फिर वहां से पिकअप करूं, घर छोड़ूं, घुमाऊं फिराऊं, पिक्चर दिखाऊं, लेकिन 26 साल निकल गए। देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लेकिन आजकल काम की वजह से ये सपना रोज तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन किश्तों में ही सही बालिके, हम इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। उफ, 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 उफ। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने कहा ना मुझे कॉलेज नहीं जाना है। जब तेरा बाप कॉलेज जाने से मना कर रहा था तब तो तू मगरमच्छ के आंसू रोए जा रही थी। अब जब कह रहा है तो जाना नहीं है। मुझे वहां जाके अपनी इंसल्ट नहीं करानी है बा। अब उस कॉलेज में या तो मैं जाऊंगी या फिर मम्मी। अरे वीकली पाखी ड्रामा स्टार्ट भी हो गया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। विंटर, पाखी समर बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुझे ना बदतमीजी के दौरे पड़ते हैं। तुम सबकी, स्पेशली अपनी माँ की बेइज्जती करती हो और फिर 2 दिन अहमदाबाद छोड़ के सडनली गिल्ट में चली जाती हो रहने के लिए। अरे ये अहमदाबाद में रहती कहाँ है काव्या, ये तो एक्सट्रीम्स में रहती है ना। आज तो बदतमीजी का एक्सट्रीम डे। कम ऑन पाखी, स्टार्ट हो जा, जल्दी जल्दी जल्दी। समर, काव्या प्लीज शांत हो जाओ। पाखी, आज तेरा कॉलेज में इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना, मिस करेगी तो नंबर कट जाएंगे। नंबर क्या पापा, गर्दन भी कट जाए ना तो भी चलेगा। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। पाखी, आज प्लीज त्योहार का दिन खराब मत कर। लेकिन मेरा दिन तो खराब हो गया ना पापा। मम्मी हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है। पहले वो छोटी अनु का एडमिशन मेरे स्कूल में कराना चाहती थी, अब खुद मेरे कॉलेज में आ गई है। तेरी कॉलेज में कोई पागल सांड नहीं घुस आया है, तेरी मम्मी आई है। और हाँ, मम्मी पहले भी तेरे स्कूल में थी ना। हाँ, तो टीचर थी, स्टूडेंट नहीं। आई नो मम्मी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है मुझ पे नजर रखने के लिए। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। स्वीटी, तुझे जिस माँ पे गर्व होना चाहिए, अगर तुझे उस पे शर्म आती है ना तो मुझे तुझ पे शर्म आती है। तू लेक्चर मत दे। मम्मी की वजह से ना मेरी पढ़ाई सफर हो रही है, तेरी नहीं। अरे कौन सी पढ़ाई, और तुझे पढ़ाई से क्या लेने देना? हाँ, पढ़ाई के अलावा तो तुझे दूसरे सारे विषयों में टॉप करना है। इनफ। अरे इस घर में एक दिन शांति नहीं रह सकती क्या? बा, काली चौदस की तैयारी करते हैं ना। भगवान करे कि इस काली चौदस पर हमारे घर पर आई हुई सारी बुरी बलाएं टल जाएं। अरे क्या चल क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे? अरे इसमें क्या रॉकेट साइंस है जो तुम्हें समझाना पड़ेगा? सिंपल सी बात है यार, अधिक पाखी से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है ना। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है ना अनुज को कोई प्रॉब्लम है। हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम शादी में मत आना, ना ही शादी में इन्वॉल्व होना और ना ही शादी की मिठाई खाना। मैं और अनुज सब संभाल लेंगे। Are you serious? अधिक जिंदगी में मैंने सबसे ज्यादा सिर्फ तुझसे प्यार किया है, सिर्फ तुझसे। उस कल की आई लड़की के लिए उसका प्यार मेरे प्यार से ज्यादा हो गया तेरे लिए। तूने उस लड़की के लिए अनुज के सामने हमारी सारी पोल खोल दी। अरे एक सेकंड में अपनी बहन को पराया कर दिया। बरखा, इन बातों का क्या पॉइंट है? तुम चाहती क्या? मैं चाहती हूँ कि ये पाखी से शादी करने को मना कर दे, बस। सॉरी दी, बट मैं शादी तो पाखी से ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे कल तक तो तेरे दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, प्यार कहाँ से आ गया? बोल। एक मिनट, पाखी से शादी करने का ये तेरा प्लान तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं पाखी से शादी करने के बाद तो अपनी लाइफ सेट करना चाहता है, अनुज के साथ क्लोज होके धीरे धीरे कपाड़ी एम्पायर टेक ओवर करना चाहता है? बरखा, हैव यू लॉस्ट इट? अधिक तुम्हारा भाई है। ये मेरे बड़े भाई का भी भाई है, उसी बड़े भाई का जिसने हमें घर से बाहर निकाला, बिजनेस से बाहर निकाला। याद नहीं तुम्हें? अब तू बोल बोल। दी, यू आर अनबिलीवेबल। कुछ भी नहीं है ऐसा। तू यही करना चाहता है, आई नो इट। अधिक, ऐसा ही है, आई नो इट। पता है अनु, गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन तुमने गुजरे हुए वक्त को वापस आने पे मजबूर कर दिया। नाइस। अनु, पता है
कहानियां और ख्वाब अगर अधूरे रह जाएं तो दिल में बड़ी तकलीफ होती है, सच में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी ये जो लाइफ की डायरी है ना, इसके जो पन्ने तुमने कोरे छोड़ दिए थे, अब उन पन्नों पे अपनी कहानी लिखने का वक्त आ गया है। लिख दो कहानी। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ये नई दुनिया कैसी होगी, लेकिन एक बात जानता हूं कि तुम इस दुनिया को भी वैसे ही जीत लोगी जैसे तुमने मेरी दुनिया जीत ली। अरे टाइम हो गया अनु, कॉलेज के पहले दिन, नो रोना धोना, नथिंग। जाओ चलो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। श्योर सर, सर करवा दूंगा मैं। जी जी जी, फटाफट। इससे पहले आप कुछ कहे, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। इनफैक्ट बताने आई हूँ अपने भाई के बारे में। ट्रस्ट मी, जो बात मैं अपने भाई के बारे में बताना चाहती हूँ वो आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली एज पाखी's फादर। घर, परिवार, पति, बच्चे, जिम्मेदारियां, ये जिम्मेदारियों के वो अटैची हैं, वो गठरियां हैं जो एक औरत जिंदगी भर अपने साथ लेकर चलती है। और कमाल की बात यह है कि उस औरत का सपना होता है जिंदगी की दौड़ती हुई ट्रेन को खुद दौड़कर पकड़ना। बरसों पहले मेरी अनु की ये ट्रेन छूट गई थी। आज दोबारा वो इस ट्रेन को पकड़ने चली है। हाँ, एक भी अटैची, एक भी गठरी गिराए बिना उस ट्रेन को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, मगर अगर कोई है जो ऐसा कर सकता है तो वो सिर्फ मेरी अनु है। ऑल द बेस्ट अनु। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पहली बार स्कूल छोड़ने आते हैं तो कुछ देर वहीं रुक जाते हैं, उन्हें दूर से देखते हैं। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। कान्हा ब्रो, आज तो मम्मी का फर्स्ट डे। फर्स्ट डे तो वीक का भी मुश्किल होता है, ये तो कॉलेज का फर्स्ट डे है। सब कहते आप हर जगह हो, कॉलेज में भी होते होंगे ना। एक दो दिन चाहे तो यहाँ पर फोकस मत करेगा, सिर्फ मेरी मम्मी पर फोकस करेगा। यहाँ पर मैं हूँ। आफ्टर ऑल मैं 6 years की हो गई। लो बेटा, पापा का फोन। हेलो पापा। हाय प्रिंसेस। मम्मी को ड्रॉप कर दिया? जी बिल्कुल कर दिया। मैंने नाश्ता कर लिया, मम्मी दादू की दवाई निकाल दी और अब खुद से होमवर्क करने जाती। That's like a good girl. आप भी इंटेलिजेंट बन जाइए। मम्मी के सामने मत आइएगा। अरे नहीं आऊंगा, मुझे पता है तुमने क्या कहा है। अच्छा छोटी, पता है इस कॉलेज में आके मुझे पुरानी यादें आ रही हैं। कितने पुराने? यही 26 साल पुरानी। एक काम करिए, आप तो हिस्ट्री की क्लास में जाइए और बैठ जाइए। हिस्ट्री में? क्यों? क्योंकि आप हिस्ट्री याद कर रहे हैं ना। ओए लड़की, इतने भी पुराने नहीं हैं हम। अच्छा मैं जा रहा हूँ। और मम्मी का ध्यान भी रखिएगा। ये भी कोई कहने की बात है? ऑफ कोर्स रखूंगा। चलो बाय। बाय। नया रास्ता मुश्किल बड़ा है, डर रहा तेरा दिल बड़ा। पूछती है खुद से क्या इस राह पे चल पाएगी, लड़खड़ाएगी कभी पर खुद संभल तू जाएगी। कोशिश बड़ी कर, जो तुझे कुछ करना है हासिल बड़ा। नया रास्ता मुश्किल बड़ा है, डर रहा तेरा दिल बड़ा।
बचपन में नानी कहा करती थी कि कुएं में से पानी निकालते वक्त अगर हाथ से रस्सी छूट जाए तो उसे फिर से कस के वहीं से पकड़ लेना चाहिए जहां से वो हाथ में आए। मेरे भी हाथ से विद्या छूट गई थी और मैंने भी उसे फिर से वहीं से कस के पकड़ लिया है जहां से वो हाथ में आई है। कोशिश तो मैं पूरी करूंगी, पूरी पूरी। बाकी का आप जरा देख लीजिएगा। हो, ध्यान रखो सरस्वती माँ, ध्यान रखो। सुनिए, वो फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास कहाँ पर? नंबर 205। वो वाली? हाँ, ये। थैंक यू। ओ बाप रे, ये क्लास इतनी जल्दी क्यों मिल गई? मतलब जोश अपनी जगह है, हिम्मत अपनी जगह है और डर अपनी जगह। मेरे तो पाँव कांप रहे हैं। कैसे होगा अनुपमा, पर करना तो पड़ेगा। हाँ। हे सरस्वती माँ, इतने सालों के बाद आपके मंदिर में कदम रखा है। मैं तो पूरी कोशिश करूंगी, बस आप अपना हाथ मेरे सर पर से मत हटाइएगा। हाँ? जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। जय श्री कृष्ण। मॉर्निंग मैम। मैं भी यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। यहाँ आके बैठ जाइए, यहाँ जगह है। आइए। मेरी जगह वो नहीं, ये है। मैं आप लोगों की टीचर नीता रिजवी हूँ। सॉरी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो एक्चुअली मैडम क्या है ना, यहाँ पर स्टूडेंट भी ना थोड़े एक्स्ट्रा एज में, तो इसलिए कंफ्यूजन फैल गया। हाँ, मतलब पहले हम दोनों आए तो सब एक दूसरे को टीचर समझ रहे थे, तो इसलिए सॉरी। इट्स ओके, होता है। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, स्पेशली आपको और आपको। हम अक्सर कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पर सिर्फ कहते हैं, मानते नहीं है। साइकिल चलाने से लेकर कॉलेज जाने तक हर चीज की पाँव में हमने उम्र की डोरी बांध रखी है। एक तय उम्र बीत जाने के बाद हम सीखने की कोशिश छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि सीखना छोड़ दिया तो जीना छोड़ दिया। आप दोनों को यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ, कितनी इम्प्रेस्ड हूँ, मैं बता भी नहीं सकती आपको। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। हाँ, हमारे कोर्स का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी।
फाइनेंशियल लिटरेसी। आप बहुत एक्साइटेड है? हाँ, बहुत बहुत बहुत। ये सब ये मेरी बेटी ने दिया है, उसका लकी पेन। ओह गुड। आज पहला दिन है, तो आज हम एक दूसरे को जान लेते हैं। आज सिर्फ मिलना मिलाना, पढ़ाई तो दिवाली के बाद होती रहेगी। ओके? हाँ। एक्सक्यूज मी, Yeah. आप कौन से कोर्स में हैं? एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड जानना चाहती है। मैम आप अपनी फ्रेंड से बोलिए कि मैं यहाँ अपनी वाइफ को कॉलेज छोड़ने आया हूँ। एंड यू नो व्हाट, मेरी वाइफ जो है वो बेलन से थेपले माइंड ब्लोइंग बनाती है। आप लोग खाएंगे? नहीं बेलन नहीं, थेपले लाई होगी वो। कमाल हो गया। सॉरी गर्ल्स, इस दिल पे तो 26 साल से बस एक ही नाम लिखा है, लिखा था और वही लिखा रहेगा। अब जल्दी से ये पीरियड खत्म हो और उस नाम वाली को थोड़ा सरप्राइज किया जाए।